हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन छात्रों के लिए है जो किसी विश्वविद्यालय में या किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त कुछ समय बाद उन्हें एक परेशानी सामने आती है। वो है हिंदी में एप्लीकेशन मतलब किस तरह से वहाँ पे प्रस्तुत करें अगर कुछ छुट्टियाँ लेनी हो या कहीं जाना हो या कुछ प्रॉब्लम आ गई उससे रिगार्डिंग। तो अक्सर बच्चों के सामने ये दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है कि हिंदी में आप एप्लीकेशन या आवेदन पत्र कैसे दें किसी भी विषय को लेकर। तो उसका क्या पैटर्न होता है उसको आधार बना के। तो ध्यान से देखें आप। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे कॉलेज में आप जब आओगे या स्कूल में जब आप होते हो या यूनिवर्सिटी में वहाँ पे विभाग होता है, जैसे हिंदी विभाग होगा, ठीक है। तो आप विश्वविद्यालय को नहीं, विभाग को मतलब वो अपना प्रार्थना पत्र देंगे। तो करना कुछ नहीं है ज़्यादा, ठीक है। जैसे आमतौर पर हम लिखते आते हैं कि सेवा में, ठीक है, वैसे ही का करना है। और नीचे हिंदी विभागाध्यक्ष, जैसे अगर आप किसी विश्वविद्यालय में है तो अपने विभाग को, ठीक है, विभाग विभाग के विभागाध्यक्ष को लिखना है, ठीक है। और फिर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिंदी विभाग भी आप साथ में लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी विभाग, ये आपका अगर कोई दूसरा विभाग है तो आप उसको लिख सकते हो। मैं कुछ आपको लिखी हुई भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये पैटर्न थोड़ा बहुत होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे सेम है हिंदी विभागाध्यक्ष और साथ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिंदी विभाग, और फिर नीचे यूनिवर्सिटी का नाम शिमला और उसका कोड वगैरह जो भी होता है वो आप लिख लें। जैसे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी, विश्वविद्यालय होगा, उसके बाद आपको विषय लिखना है, किस विषय से रिगार्डिंग है आपकी। अगर विभाग कोई है, छुट्टियां वगैरह लें तो विभागाध्यक्ष को लिखें, ठीक है। जैसे जरूरी काम जो भी आपका फिर होता है वही है। तो हाँ, अगर यहाँ पे मान लो हॉस्टल के लिए है किसी को, अगर जो यूनिवर्सिटी में है तो हॉस्टल के लिए तो वहाँ पे मुख्य छात्रपाल को लिख दिया है। जैसे यहाँ पे है विभागाध्यक्ष, तो यहाँ पे आपको लिखना है छात्रपाल। छात्रपाल को लिखते हैं अमूमन, ठीक है। लेकिन आप अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है तो मुख्य छात्रपाल को भी लिखते हैं, लेकिन छात्रपाल के उस पे हॉस्टल के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा। और वैसे ही जैसे जैसे अगर आप कुछ आपके सर्टिफिकेट में हो कुछ गड़बड़ी हो तो उसमें आप परीक्षक नियंत्रक को भी लिख सकते हैं ऊपर। अ, और इस तरह का ये पैटर्न होगा और उसमें आप लिखेंगे। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कुछ लिखी हुई, उसमें आप वो देख सकते हैं जो लिखी हुई है। मैं तो उनको दिखाने का आपको करते हैं जिससे आपको आसानी होगी, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको जो परेशानी होगी तो उसका थोड़ा, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, सेवा में प्राचार्य महोदय जी भी, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ठीक है, शिमला। और यहाँ पे है, ठीक है, आवश्यक कार्य हेतु है ये। ऐसा है कि कुछ बच्चे पीएचडी में होते तो अपने शोध निर्देशक को भी लिखते हैं, ठीक है, वो शोध निर्देशक को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे विभागाध्यक्ष भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर दूसरी और नीचे आप देख सकते हैं कुछ अपना, जब आप लिखोगे तो अपनी स्टोरी जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप वो मेंशन करके बताओगे यहाँ पे। और नीचे देखो छात्रपाल के लिए भी लिखी हुई है, ठीक है। ये है, आप जब मतलब पीएचडी में आते हैं, ठीक है, या किसी उसमें भी है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो उससे रिगार्डिंग भी है। और ये पैटर्न है, आपको ये पैटर्न रखना है और इस पे ही लिखना है। जैसे आपको जो है विभाग अध्यक्ष को लिखें या प्रधानाचार्य को लिखें, ठीक है। जैसे स्कूलों में हेडमास्टर को लिखते हैं तो यहाँ पे कॉलेज में भी आप प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रिंसिपल उनको लिखें। और विषय रखें अपना, जो आपकी प्रॉब्लम है वो लिखें। आगे है महोदय वगैरह, जो आपकी फिर आगे जिस तरह की प्रॉब्लम है उसे अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक मतलब समझाने की कोशिश करें। विषय आप सही लिखें, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो थोड़ा आपकी सहायता के लिए लाभदायक हो। आशा करता हूँ। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।